गार्डनिंग का नशा एक ऐसा नशा है, अगर एक बार लग जाए तो बस चढ़ता ही चला जाएगा। इसके बाद हम इसकी भी परवाह नहीं करते हैं कि हमारे गार्डन में पौधों की जगह है या फिर नहीं। कुछ पौधों को हम नर्सरी से लेकर आते हैं, कुछ को कटिंग से ऐड करते हैं। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनकी एक पत्तियां गिरती है और नए नए पौधे अपने आप तैयार हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीस जंगल गार्डन। अगर आपको भी मेरी तरह ढेरों पौधे रखने का शौक है लेकिन जगह सीमित है, तो आप भी मेरी तरह छोटे छोटे पॉट में पौधे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ मिट्टी के पॉट और कुछ नर्सरी पॉट में अपने पौधे को ग्रो किया हुआ है। ढेरों वैरायटी को मैं गार्डन में ऐड कर पाती हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे बहुत सारे पौधे रखना बहुत पसंद है। यहाँ पर जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है फिश बोन। बहुत खूबसूरत सा प्लांट है और इस प्लांट में फ्लावर भी होते हैं, पर मेरे गार्डन में अभी तक इसमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। बहुत खूबसूरत सा पौधा, इसमें एरियल रूट्स होते हैं जिसे कट कर नए पौधे बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। इन पौधों को थोड़ी सी ब्राइट लाइट मिले तो ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। देखिए, आपको एरियल रूट्स दिख रही होगी। तो बहुत खूबसूरत सा पौधा, देखने में भी जितना सुंदर है, इसकी कटिंग उतनी ही आसानी से लगती है। मैंने देखिए इस पॉट में 3 से 4 कटिंग्स लगाई और सभी की सभी ग्रो हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई एक कटिंग खराब हो जाए। इतनी आसानी से चलने वाला ये खूबसूरत सा पौधा है। किसी भी तरह इसमें कांटे नहीं होते हैं, फिर भी इस पौधे का नाम फिशबोन कैक्टस है। और इस पौधे को मैंने नर्सरी से जब मैं इसे लेकर आई थी, इसमें सिर्फ 2 या 3 ब्रांच थे। मैंने उसे कट कर इतने सारे पौधे तैयार किए हैं। अभी मेरे गार्डन में इसके ढेरों पॉट हैं, क्योंकि ये पौधा उतनी ही आसानी से लग जाता है और हैंगिंग बास्केट के लिए ये एक परफेक्ट प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट जो आप देख रहे हैं ये है एंजॉय पोथोस। पोथोस की जितनी भी वैरायटी है, सभी को आप छोटे पॉट या बड़े पॉट हर जगह रख सकते हैं। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या फिर मोस्टिक में भी चढ़ा सकते हैं। एरियल रूट होते हैं, इसलिए इसे कटिंग्स कर लगाना बहुत आसान होता है। इसकी कटिंग्स कभी भी खराब नहीं होती है। इस पौधे की सबसे अच्छी बात है कि इसका वेरिगेशन कभी भी कम ज्यादा नहीं होता है। जैसे अधिकतर पौधे जब नए रहते हैं तो उनमें वेरिगेशन रहता है, और जैसे जैसे उसकी लीव्स पुरानी होती जाती है उनमें वेरिगेशन चला जाता है। पर इस खूबसूरत से पौधे में वेरिगेशन हमेशा बना रहता है। और ये जो है खूबसूरत सा प्लांट, ये है वेरीगेटेड क्लेंचो का प्लांट। बिल्कुल इसकी जो एक देसी वैरायटी होती है ग्रीन कलर की, उसी की तरह इसमें भी फूल खिलते हैं। लेकिन इस पौधे को मैंने फूलों के लिए नहीं, इसकी खूबसूरत पत्तियों के लिए गार्डन में ऐड किया है। फूल तो साल में सिर्फ 1 महीने सर्दियों में होते हैं, लेकिन पूरी साल इसका वेरिगेशन देखने लायक होता है। बहुत खूबसूरत से पिंक रेड कलर की इसकी पत्तियां होती है। नई नई लीव्स जो आती है वो सफेद रंग में होती है, देखने में बेहद खूबसूरत। सबसे अच्छी बात होती है इन पौधों की, नर्सरी में बहुत ही सस्ते मिलते हैं और कटिंग से 1 से 1000 बन जाते हैं। एक खूबसूरत सा प्लांट है जेड प्लांट। इस पौधे को ब्राइट लाइट में रखें तभी यह पौधा अच्छी तरह चलता है, और ना इसकी पत्तियां झड़झड़ कर गिरने लगती है। इतना खूबसूरत सा पौधा, और ये पौधा भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। किसी भी पॉट में आप इस पौधे को लगा सकते हैं, सभी जगह यह बहुत अच्छे से चलता है। ओवरवाटरिंग उस पौधे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इस बात का आप ख्याल रखें। और ये खूबसूरत सा प्लांट है पोथोस की एक और वेराइटी, नियोन पोथोस। इस पौधे में इसकी नई लीव्स तो नियोन कलर की होती है, लेकिन पुरानी लीव्स इसकी बिल्कुल पुरानी जो हमारी ऑर्डिनरी मनी प्लांट होती है उसी तरह हो जाती है। और ये खूबसूरत सा प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी में ये जो वैरायटी होती है थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, लेकिन अगर आप छोटे पॉट में पौधे को रखते हैं तो ये पौधा फिर भी चल जाएगा, क्योंकि इस पौधे को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर बड़ा पॉट देंगे तो ओवर वाटरिंग 100% होगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा।
इस छोटे से पॉट में मेरे पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। फिर क्या जरूरत है बड़े पॉट में पौधों को रख कर उसे खराब करने की। यहाँ पर भी देखिए मैंने कुछ सिंगोनियम की वैरायटी को ही रखा हुआ है। सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट होता है कि इसकी जो रूट्स होती है छोटे पॉट या बड़े पॉट हर जगह चल जाती है। ये भी सिंगोनियम की एक और वैरायटी है, चॉकलेट सिंगोनियम। बहुत खूबसूरत सा चॉकलेट कलर की इसकी जो पत्तियां होती है, नई नई लीव्स में आपको वो कलर देखने को मिलेगा। जैसे ही पुरानी हो जाएगी फिर उसकी पत्तियों में रंग बदल जाता है। और ये है मंजुला पोथोस। इसके भी इस खूबसूरत से वेरिएशन को देखने के लिए आपको पौधों को ब्राइट लाइट में रखनी होगी। एक छोटे से पॉट में मैंने 2 या 3 कटिंग लगाई थी और देखिए मेरा पौधा कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है। पोथोस की तो सभी वैरायटी हर जगह परफेक्ट होती है। हैंगिंग बास्केट में या फिर मोस्टिक में लगाएं, सभी जगह वह बेहद खूबसूरत लगती है। और अच्छी बात होती है एरियल रूट्स होने की वजह से आप 1 से 1000 पौधे देखते ही देखते बना सकते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है वेरीगेटेड रियो या ट्राई कलर। बहुत ही खूबसूरत सा वेरिगेशन। इसकी पीछे की पत्तियां पिंक कलर की और ऊपर आपको इस तरह से सफेद और हरे में जो धारियां दिख रही है, ये पौधा भी देखने में बेहद खूबसूरत होता है। इस पौधे में भी रूट्स बिल्कुल ऊपर तक आ जाती है। आप उसे कट कर बहुत आसानी से नए पौधे बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा ये होता है, लेकिन इस पौधे को अगर अच्छी लाइट ना मिले तो इसकी स्टेम कभी कभी खराब होने लगती है। इसकी एक और वैरायटी होती है बिल्कुल हरे रंग की, जो रियो की वैरायटी, वो काफी हार्डी होती है। पर ये प्लांट अगर इसे अच्छी लाइट ना मिले तो ये कभी कभी इसमें वेरिएशन भी नहीं आता है। बिल्कुल दूसरे रियो प्लांट की तरह ये प्लांट भी हो जाता है। इसलिए जिन पौधों में वेरिएशन होता है उसे तो आपको अच्छी लाइट देनी ही होगी। और ये प्लांट है चाइनीज वॉयलेट का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत सा वेरिएशन। इसमें पर्पल कलर के, पिंक कलर के छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं। बल्कि इस खूबसूरत से पौधे को इसकी फूलों के लिए नहीं बल्कि इसकी पत्तियों के लिए ही मैंने गार्डन में ऐड किया है। इतना खूबसूरत सा वेरिएशन। लेकिन इस पौधे को भी अगर आप छाया में रखते हैं तो इसमें भी वेरिएशन जाता रहेगा और सिर्फ इसकी पत्तियां हरी रंग की हो जाएगी। ये भी शतावरी का एक प्लांट है, एस्पेरागस की तरह उसी की एक वैरायटी। कितने खूबसूरत सा इसका हरा रंग होता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन मैंने इसे इसके खूबसूरत हरे रंग की वजह से गार्डन में ऐड किया हुआ है। सालों भर ऐसी ही हरियाली बिखेरती है ये पौधा। और जिस समय इसका विंटर में डोरमेंसी पीरियड होता है उस समय थोड़ी सी पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती है। फिर जैसे मौसम अच्छा होता है प्लांट्स फिर से खूबसूरत हो जाता है। इस तरह से आप भी अगर छोटे छोटे पॉट में पौधे रखेंगे तो ढेरों वैरायटी को गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यह है एस्पेरागस। इसकी बहुत सारी वैरायटी मेरे पास है। एक और वैरायटी है जो हैंगिंग पॉट के लिए परफेक्ट होती है। पर ये जो प्लांट है इसे तो इसी तरह से लगाएं तो ये अच्छा लगता है। और ये जो सुंदर सा प्लांट है अल्टरनेंथ्रा की एक और वैरायटी। इसकी बहुत सारी वैरायटी मेरे पास है, लेकिन ये पौधा बहुत खूबसूरत सा इसके जो लीव्स होते हैं रेड कलर के, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। सर्दियों में उसकी पत्तियों का रंग थोड़ा बदल जाता है। फिर जैसे फरवरी मार्च आने से इसमें हरा रंग आ जाता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्रोटोन की एक वैरायटी है। क्रोटोन की जो देसी वैरायटी है उसे तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं छोटे पॉट में, बहुत सुंदर से वो चलते हैं। मुझे क्रोटोन बहुत पसंद है। इसकी खासकर देसी वैरायटी इतनी आसानी से लग जाती है, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने पर्पल हट और स्नेक प्लांट को भी छोटे पॉट में रखा हुआ है। सभी पौधे बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। स्नेक प्लांट की जो ड्वार्फ वैरायटी होती है उसे तो आप छोटे पॉट में ही रखें, तभी वो बेहद खूबसूरत लगता है। एक पौधा लगाने की देरी होती है और देखते ही देखते ढेरों बेबी प्लांट आ जाते हैं। फिर अगर आप इन्हें डिवाइड करें तो फिर से आपका पॉट भर जाता है। बहुत जल्दी ये इसके बेबी प्लांट देखिए आपको दिख रहे होंगे।
इसी तरह से ये प्लांट छोटे पॉट में बहुत अच्छा ग्रो करता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बड़े पॉट देने की। और थोड़ा सा इसे सेलो पॉट दे तो ड्वार्फ वेराइटी की जो स्नेक प्लांट होती है वो बहुत ही अच्छे से चलते हैं। इसकी जो जड़ें होती है ज़्यादा गहरी नहीं होती है, इसलिए आपको बड़े पॉट में ना ही लगाएं तो अच्छा होगा। और ये जो प्लांट है फाइकस पांडा, बहुत खूबसूरत सा प्लांट और इसकी बोनसाई बहुत सुंदर बनती है। लेकिन मैं अपने पौधे को इसी तरह से छोटे पॉट में कट कर रखती हूँ ताकि पौधा बहुत ही खूबसूरत छोटे पॉट में ही वो बहुत ही घना भूसी बना रहे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल हरे रंग की जो मनी प्लांट की वैरायटी होती है, किसी तरह का भी वेरिगेशन नहीं, लेकिन पौधा देखने में बहुत ही सुंदर। गार्डन में हर कलर के पौधे को रखना चाहिए जिससे गार्डन देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगे। मुझे पोथोस की जो ये ग्रीन वैरायटी है ये भी बहुत अच्छी लगती है और मैंने तो इसके बहुत सारे हैंगिंग बास्केट भी बनाए हैं, उसमें भी ये प्लांट बेहद खूबसूरत लगता है। और ये प्लांट है मदर ऑफ मिलियन का प्लांट। इतना खूबसूरत सा पौधा, एक पत्ती गिरती है हजारों लाखों मिलियन में इसके प्लांट्स बनते हैं, इसलिए भी इस पौधे का नाम मदर ऑफ मिलियन है। देखने में भी बेहद खूबसूरत। और इस पौधे को भी मैं नर्सरी से लेकर नहीं आई थी, इसकी एक कोई पत्ती किसी दूसरे पॉट के साथ मेरे गार्डन में आ गई थी और अपने आप ही उगी हुई थी। और ये जो खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट की बोनसाई बहुत ही अच्छी बनती है और ये प्लांट भी देखने में, इसका वेरिगेशन देखिए कितना खूबसूरत है। पर इस पौधे का मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन ये प्लांट जब भी मैं इसे कट करती हूँ इसकी लिप्स इतने बड़े बड़े नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे से इसके लिप्स हो जाते हैं। और ये जो खूबसूरत सा जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये है गोल्डन डस्ट क्रोटन की एक वैरायटी है। इस पौधे की कटिंग्स को लगाना तो जैसे बच्चों का खेल होता है, कभी भी इसकी कटिंग्स बेकार नहीं जाती है, सिर्फ लगाने की ही देरी होती है। बहुत ही आसानी से लगने वाला एक बेहद खूबसूरत सा पौधा। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप भी इस तरह से छोटे छोटे से पॉट में पौधे लगा सकते हैं ताकि ढेरों वैरायटी को गार्डन में ऐड कर सकें। एक ही पौधे को देखते देखते हम बोर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी हम नर्सरी में जाते हैं कुछ नए पौधे हमें देखने को मिलते हैं। मन करता है हर एक पौधे को अपने गार्डन में लेकर आऊं, लेकिन जगह इतनी सीमित होती है कि हम सभी पौधों को गार्डन में नहीं रख पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस पौधे को हम नर्सरी से लेकर आते हैं उसी की कटिंग्स बनाकर ढेरों नए पौधे तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा गार्डन दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है, हमारा शौक बढ़ता चला जाता है, लेकिन हमारी जो जगह होती है वो काफ़ी सीमित होती है। सीमित जगह में ढेरों पौधे रखना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह छोटे पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे पॉट में पौधे लगाने का एक और अच्छा फायदा होता है, ओवर वाटरिंग नहीं होती है। और दूसरा, आप उसे अपने घर के अंदर बाहर बिना किसी के हेल्प के बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर पौधे लगाते हैं तो उसे अपने घर के अंदर भी जगह दें, क्योंकि ये पौधे अगर आप एक हफ्ते तक घर के अंदर रखेंगे तो ये पौधे किसी भी तरह खराब नहीं होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें। एक हफ्ते अंदर रखें और एक हफ्ते फिर उसे बाहर निकालें, दूसरे पौधे को घर के अंदर ले आएं। इस तरह रखने से गार्डनिंग का शौक आपका सालों साल बना रहेगा और आप ढेरों प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर जो ये प्लांट छोटे से पॉट में आपको दिख रहा है, ये अल्टरनेंथ्रा की एक वैरायटी है। देखिए कितना खूबसूरत सा वेरिगेशन है और पॉट का साइज आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और ये है गोल्डन अरेलिया की एक वैरायटी है, ये भी एक छोटे से नर्सरी पॉट में ही लगा हुआ है। मैं अपने पौधे को इसी तरह से नर्सरी पॉट में लगाती हूँ। ये पॉट मुझे बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। अगर एक साथ बहुत सारे लूँ तो एक पॉट मुझे 8 रुपये में मिलता है, और अगर एक एक पॉट आप लेना चाहें तो 10 से 15 रुपये भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप पॉट में ही करें, आप घर के जो भी खाली वेस्ट जो बोतल होते हैं उनमें भी
इन सुंदर पौधों को लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स ज़्यादा गहरी नहीं होती है। छोटे पॉट में बहुत अच्छे चलते हैं। ये पेडिलंथस की एक वैरायटी है। बहुत खूबसूरत से इसके ग्रीन कलर में इसमें पत्तियां होती है। जितना कट करेंगे पौधा उतना घना और खूबसूरत होगा। और ये खूबसूरत सा प्लांट मदर ऑफ थाउजेंड, इतना सुंदर सा पौधा, और यकीन माने सिर्फ एक पत्ती गिरती है और नए नए ढेरों पौधे तैयार हो जाते हैं। एक बार गार्डन में ऐड हो जाए तो फिर इसे आप हटा ही नहीं सकते हैं। आप भी छोटे छोटे पॉट में पौधे लगाएं और ढेरों वैरायटी को गार्डन में ऐड करें। ये तभी संभव है जब हम छोटे पॉट में पौधे लगाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।